हाय एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 ऑफ क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा। तो ये जो एक्सरसाइज है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले डॉट प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए डॉट बी से। अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो इनके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। अब यहाँ से ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए डॉट बी ये है उनका डॉट प्रोडक्ट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड ये है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आके डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे आज की एक्सरसाइज में। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b विथ मैग्नीट्यूड्स √3 एंड 2 हैविंग a डॉट b इज इक्वल टू √6। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a एंड b जिनका मैग्नीट्यूड भी आपको दिया हुआ है √3 और 2 एंड आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी दी हुई है √6। आपको निकालना है उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू में कॉस थीटा। यही फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। अब अगर हमें यहाँ से ये वाला एंगल चाहिए तो इसको हम इस साइड लेके आ सकते हैं, a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे डाल के एंगल निकालेंगे। सो कॉस थीटा इट विल बी इक्वल टू, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। गिवन है a डॉट बी इज इक्वल टू √6, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √6 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a। देखो a और b का दिया हुआ है ना, तो a का हो गया √3 और b का हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 इंटू में 2। नेक्स्ट स्टेप, ये रूट में है, ये वाली टर्म भी रूट में दे रखी है। आप 2 को भी रूट की फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू √6 अपॉन में √3, 2 को लिख सकते हैं √4, ये लिख दिया। अब सारी ही टर्म्स जो हो गई वो रूट में हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू √6 अपॉन √3 इंटू में √4। आप रूट में ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। √3 इंटू में √4 ये आपके पास बन जाएगा √12। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो हम इसका एक ही रूट लिख लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 अपॉन में 12। ठीक है, ये कैंसिल भी हो रहा है 1/2 पे। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1/2। ठीक है, फिर 1 का रूट 1 ही होता है और √2 को हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। कॉस थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/√2। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखो, कॉस में 1/√2 वैल्यू कहाँ पे होती है, 45 पे होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/4। ठीक है, 1/√2 को लिख दिया कॉस π/4। फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ जाएगी, π/4 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना था जिनका आपको मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ था √3 और 2 और उनका डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ था √6। ठीक है, तो यही वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, इसको इस साइड पे लेके आके फिर सारी ही वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे ये 2 जो था इसको भी रूट में लिख लिया ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। ठीक है, फिर रूट में मल्टीप्लाई कर दिया, √12 आ गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया है। लास्ट स्टेप में कॉस की टेबल में हमने ये देखा है कि 1/√2 वैल्यू कहाँ पे आती है, वो आती है π/4 पे। फिर यहाँ से आपके पास एंगल आ गया। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i cap minus 2j cap plus 3k cap and
3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 1k कैप। ठीक है, क्वेश्चन जो है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, सिर्फ उसमें आपको प्रोडक्ट जो था वो ऑलरेडी दिया हुआ था, इसमें आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j प्लस में 3k, इसको मान लिया ए वेक्टर, और बी वेक्टर हो गया दूसरे वाला 3i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप। ये दो वेक्टर्स आ गए। अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल के लिए वही वाला फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, इसके लिए आपको वेक्टर्स की प्रोडक्ट भी चाहिए और उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इनका प्रोडक्ट, a डॉट b। कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हो? जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है उसको आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो क्या दिया हुआ है? 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है? माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2, प्लस यहाँ पे है 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 होता है कोफिशिएंट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 इंटू 3 3 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस में 3, सो 3 प्लस 3 6 एंड 6 प्लस 4 10। ये आ गया आपके पास इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए? इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई भी आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में जेड का स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए वेक्टर ये रहा, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वेयर, प्लस में नेक्स्ट जे कैप का कोफिशिएंट माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 का स्क्वेयर, प्लस नेक्स्ट के कैप का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वेयर। बहुत ही आसान है। अंडर द रूट 1 का स्क्वेयर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर, इट विल बी इक्वल टू 4, प्लस में 3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 9, सो 9 प्लस 1 10 एंड अंडर द रूट 14। स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, चाहे आप नेगेटिव नंबर का करो या फिर पॉजिटिव नंबर का करो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब बी का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ पे बी कैप में देखो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, प्लस में जे कैप का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस के कैप 1, so it will be equal to under the root 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 प्लस में 1, ये भी सेम ही आया है, अंडर द रूट 40। ठीक है, इनका प्रोडक्ट आ गया और इनके मैग्नीट्यूड्स भी आ गए। अब इनकी वैल्यूज को डालेंगे इस वाले फॉर्मूले में। सो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी, क्या है आपके पास? 10 के इक्वल, सो 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज रूट 14, सो रूट 14 इंटू में रूट 14, और रूट 14 को रूट 14 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपके पास अंडर द रूट 14 का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पे? cos थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन में 14, और ये 2 की टेबल से दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, वो हो रहा है 5 पे और ये हो रहा है 7 पे, सो cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 एंड थीटा इट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी तो cos को हम दूसरी साइड लेके वो इन्वर्स बन गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का आपको निकालना था, यही वाला फॉर्मूला यूज किया है। फिर प्रोडक्ट कैसे निकाली है? आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई किया है, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। उसके बाद ये यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड निकाला, बी का निकाला, सब सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल के सिंप्लीफाई किया है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस में जे कैप। अब आपको निकालनी है इस वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन का मतलब होता है लेंथ, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सपोज ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर निकालनी है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन में जिस वेक्टर के ऊपर निकालनी होती है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस में जे कैप, और जिस वेक्टर के ऊपर निकालनी है इस वेक्टर को मान लेते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस में जे कैप। इन दोनों ही वेक्टर्स में के कैप की टर्म नहीं है, तो आप अगर उसको लिखना चाहो तो आप यहाँ पे 0 के कैप आप ऐड कर सकते हो। ये हो गया। अब सबसे पहले निकालना है इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, आई कैप के कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप के कॉफिशिएंट से, जे को जे से और के वाले को के से। तो इसके साथ में कोई भी नंबर नहीं दे रखा, इट मीन्स वो 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 1 से, प्लस में नेक्स्ट जे कैप के साथ में यहाँ पे आपको दिया हुआ है माइनस का 1, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये वाला वेक्टर क्या है 0, तो ये 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस में -1 इंटू 1 -1, तो 1 माइनस में 1, ये आ गया आपके पास 0 के इक्वल। इन दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आया है वो 0 आया है। अब निकालते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का, इज इक्वल टू अंडर द रूट, बी वेक्टर ये वाला था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड प्लस में 0, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर द रूट 1 + 1 दैट इज रूट 2, ये आ गया। अब हमें इन दोनों ही वैल्यूज को इस वाले फॉर्मूले में डालना है। सो प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या है √2, ठीक है। तो 0/√2 कोई भी नंबर हो वो हमेशा 0 ही आएगा। इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन है वो 0 के इक्वल है। सपोज अगर ऐसा होता कि आपको बी वेक्टर की ए वेक्टर पे निकालनी होती तो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए वेक्टर लिखते, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन में ए वेक्टर, बट यहाँ पे ए की बी पे निकालनी थी तो इसलिए हमने यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। Coming to the next question, question number 4, find the projection of the vector this on the vector this। ये क्वेश्चन भी थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है, इसमें आपको इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर के ऊपर। तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस में 3j कैप एंड प्लस में 7k कैप। इसको मान लिया आपने ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर को हम मान लेते हैं ये वाला 7i कैप माइनस में j कैप प्लस में 8k कैप। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला वही वाला ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए की निकालनी है बी के ऊपर, तो a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। a डॉट बी निकालते हैं सबसे पहले, इसके कॉफिशिएंट क्या है 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई, प्लस में नेक्स्ट में देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय इधर है माइनस का 1, प्लस में इधर है 7 और फिर इधर है 8, 7 इंटू 8, 7 1 + 7 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 56। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस में 3 प्लस में इट विल बी इक्वल टू 60। ये आ गया आपके पास इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं विच इज इक्वल टू अंडर द रूट बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर है, आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस में जे कैप के साथ में है माइनस में 1 तो -1 का स्क्वायर, प्लस में नेक्स्ट इज 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, प्लस में ये आपके पास बन जाएगा 1 और प्लस में ये आपके पास बन जाएगा 64। तो ये आ जाएगा आपके पास 49 + 1 50 एंड 50 + 60 दैट विल बी इक्वल टू 114। ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड
डालेंगे इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को, ए डॉट बी की वैल्यू ये रही 60 अपॉन में अंडर द रूट 114। आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप 114 का प्राइम फैक्टराइजेशन से रूट करके अगर कुछ कैंसिल होगा, कुछ बाहर आता है रूट से, तो आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। Coming to the next question, question number 5. Show that each given vector is unit vector. Also show they are mutually perpendicular to each other. तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रूव करना है कि ये जो 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये वेक्टर आपको दे रखे हैं, इन वेक्टर्स का आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। अगर वो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आता है इट मीन्स वो यूनिट वेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे कि ये वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं। इन वेक्टर्स को आप थोड़ा सा रीराइट भी कर सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में 1/7 दे रखा है, तो आप स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास बन जाएगा 2/7 आई कैप, प्लस में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 1/7 इट विल बी 3/7 जे कैप, प्लस में 6/7 के कैप। ठीक है, सिमिलरली आप बी वेक्टर को भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये बन जाएगा 3/7 आई कैप माइनस में 6/7 जे कैप, प्लस में 2/7 के कैप। सिमिलरली फॉर सी वेक्टर 6/7 आई कैप प्लस में 2/7 जे कैप एंड माइनस में 3/7 के कैप। अब इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट इस वाले वेक्टर का देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2/7, तो 2/7 का स्क्वायर, प्लस में जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 3/7, तो ये हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर, प्लस 6/7 स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू 2/7 का होल स्क्वायर करना है। तो कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, अगर आपको 2/7 का होल स्क्वायर करना है तो ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर होएगा और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर होता है। इट मीन्स ये आपके पास बन जाएगा 4/49। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, सो इट विल बी इक्वल टू 4/49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9/49 प्लस में 6 का स्क्वायर 36/49 हो गया, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट। इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम जो होगा वो 49 ही आएगा, सेम ही है सारे, और जो न्यूमरेटर में आएगा वो आ जाएगा 4 + 9 प्लस में 36 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 + 9 13 एंड 13 + 36 दैट इज इक्वल टू 49। तो 49/49 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 एंड अंडर द रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इट मीन्स ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली आप बी वेक्टर और सी वेक्टर के लिए भी निकाल सकते हो। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू अंडर द रूट, यहाँ पे है 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस में 6/7 का स्क्वायर एंड प्लस में 2/7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9, 9/49 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 36/49 प्लस में 4/49। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं आई, जे और के वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उनकी पोजीशन अलग की हुई है, तो मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। यहाँ पे भी एलसीएम 49 आ जाएगा और ऊपर भी इन सबको ऐड करने पे 49 ही आएगा। ये आ गया आपके पास 1 के इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका भी 1 आ गया, यूनिट वेक्टर हो गया। सी वेक्टर का भी निकाल सकते हो, ये तो ए वेक्टर का था। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा, सी वेक्टर 6/7 का स्क्वायर प्लस में 2/7 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 3/7 का स्क्वायर। ये आई कैप का कोफिशिएंट, ये जे कैप का और ये के कैप का 36/49 प्लस 4/49 और प्लस में 9/49 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट एलसीएम का 49, ऊपर ऐड करोगे तो भी 49 ही आएगा, कैंसिल होके बच गया √1 विच इज इक्वल टू
1, ठीक है। अभी तक जो है वो क्वेश्चन का एक ही पार्ट प्रूव हुआ है कि ये वेक्टर्स जो है वो यूनिट वेक्टर्स है, इनको प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर जब होते हैं जब उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो हम टर्न वाइज इन तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था कि यूनिट वेक्टर प्रूव करना था, सिंपली मैग्नीट्यूड ही निकालना था। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब निकालते हैं इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ए डॉट बी का निकालेंगे, बी डॉट सी का निकालेंगे और फिर सी डॉट ए का निकालेंगे। तो ए डॉट बी निकालना बहुत ही आसान है। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, प्लस में इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई, नेक्स्ट के कोफिशिएंट को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई। सो इट विल बी इक्वल टू 2/7 है यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट और यहाँ पे क्या है 3/7। सो 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 ये आ गया। प्लस में नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस में 6/7 प्लस के वाली टर्म लिखते हैं 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 और ये आपके पास हो जाएगा 2 × 3 6, 6/49। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस में 3 × में -6 इट विल बी इक्वल टू -18/49 एंड प्लस में 6 2 12, 12/49। इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 49 ही आएगा। ऊपर वाली टर्म्स भी सेम रह जाएंगी। 6 माइनस में 18 प्लस में 12, 6 में से 18 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 और प्लस का 12 ये तो कैंसिल होके क्या आ गया 0। सो इट विल बी इक्वल टू 0/49 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए डॉट बी तो 0 आ गया। ए और बी वेक्टर तो आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें तीनों वेक्टर्स का चेक करना है तो हम यहाँ पे बी डॉट सी भी निकालेंगे और आगे सी डॉट ए भी निकालेंगे। बी डॉट सी में भी बिल्कुल सेम, यहाँ पे 3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/7 से, प्लस में नेक्स्ट टर्म माइनस में 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 और प्लस में के कैप वाली के कैप की टर्म को। सो प्लस 2/7 एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3/7। ये आपके पास हो जाएगा 6 3 18/49, 6 2 12 तो माइनस का 12/49। प्लस माइनस जो होते हैं वो माइनस होते हैं तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। 2 × में -3 दैट इज -6/49। इनका भी एलसीएम क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म्स रह जाएंगी 18 - 12 -6। 18 में से 12 गया 6 एंड 6 - 6/49 दैट इज 0/49। ये वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का भी जो डॉट प्रोडक्ट आया है वो 0 आया है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे सी डॉट ए। सी वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा। सी वेक्टर में 6/7 ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। सो 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/7 प्लस में 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई 6/7 विच इज इक्वल टू 6 2 12 अपॉन में 49, 3 इंटू में दिस प्लस का 6/49 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 18/49। ये भी आपके पास 0 के इक्वल ही आएगा। 12 + 6 18, 18 - 18 0, 0/49 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर दिया कि वेक्टर्स जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो उसके लिए आपने क्या किया है, इनके डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल प्रूव किया है। ए डॉट बी निकाला, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ
a vector plus b vector multiplied by a vector minus b vector is equal to 8 and a vector is equal to 8 times of b vector magnitude। तो ये दो कंडीशंस आपको इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। पहली कंडीशन है ये और दूसरी कंडीशन है ये। इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करके आपको निकालना है a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कंडीशन को लेके चलते हैं। यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर माइनस में b वेक्टर इज इक्वल टू में 8। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम उसी तरह करना है जैसे आप बाकी सारे टर्म्स को करते हो। यहाँ पे दो टर्म्स हैं तो इसकी पहली टर्म जो है वो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर नेक्स्ट टर्म पे आएंगे वो भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, कैसे करनी है? a वेक्टर लो जो इसका पहली टर्म है मल्टीप्लाइड बाय दिस होल मीन्स a वेक्टर माइनस b वेक्टर, फिर प्लस का साइन प्लस का b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर में a वेक्टर आपको दिया हुआ है तो इस a वेक्टर को अंदर की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। a वेक्टर इंटू a वेक्टर माइनस का साइन a वेक्टर इंटू में b वेक्टर, ये हो गया। नेक्स्ट टर्म पे आओ, b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय a मीन्स प्लस का b वेक्टर इंटू a वेक्टर, फिर प्लस का b और ये तो प्लस माइनस माइनस b वेक्टर इंटू में b वेक्टर इज इक्वल टू 8, ये हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि a डॉट b इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे देखो a डॉट बी और b डॉट ए है और अपोजिट साइन में भी है तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गया कैंसिल। a डॉट ए इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स तो कट ही गई। ये क्या बन जाएगा? माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन पे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो आप यहाँ पे इस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पुट a वेक्टर वैल्यू। ठीक है, वो क्या है? 8 टाइम्स ऑफ b वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b और इसमें इस पूरे का स्क्वायर है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ये वाली टर्म आपके पास यहाँ पे एज इट इज़ रह गई दैट इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे है 8 टाइम्स ऑफ b वेक्टर होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है तो पूरे का स्क्वायर करना है, 8 का भी और इस वाले वेक्टर का भी। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 और भी यहाँ पे आ जाएगा b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। माइनस में ये वाली टर्म एज इट इज दैट इज इक्वल टू 8। अब ये वाली टर्म भी मॉड ऑफ b स्क्वायर की है, ये वाली टर्म भी मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर की है तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 64 माइनस में 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। 64 माइनस में 1 इट विल बी इक्वल टू 63 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8, ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो b के स्क्वायर की, को क्या हो जाएगा? 63 को वहाँ पे ले जाओ क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 8 अपॉन में 63 और फिर इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे और आपको चाहिए थी b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। ठीक है, तो स्क्वायर भी हटाएंगे यहाँ से। b वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट 8 अपॉन में 63। ठीक है, ये आ गया आपके पास। आप चाहो तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, रूट 8 अपॉन में रूट 63 तो 8 को आप लिख सकते हो 2√2 अपॉन में रूट 63। दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। अभी सिर्फ आपके पास b वेक्टर का आया है, आपको a वेक्टर का भी निकालना है तो वो देखो कैसे निकालेंगे। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था? 8 टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो आपके पास है, ये रही वैल्यू, इसमें डाल दो। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ 2√2 अपॉन में अंडर द रूट 63। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, ये आपके पास बन जाएगा 16√2 अपॉन में रूट 63 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड।
ठीक है, ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आ गया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 6th क्वेश्चन में आपको क्या करना था, दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना था विद द हेल्प ऑफ 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन थी ये वाली। ठीक है, पहली कंडीशन को सिंप्लीफाई करना शुरू किया है। यहाँ पे ये दोनों ही वेक्टर्स जो थे वो मल्टीप्लिकेशन में थे, तो पहले इस वाले वेक्टर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट इस वाले वेक्टर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ये वाला ब्रैकेट थी, इस ब्रैकेट के बाहर में ए वेक्टर था, तो इस ए वेक्टर को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है। फिर डॉट प्रोडक्ट जो था वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए हमने इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आपके पास ए डॉट ए बचा, मीन्स ए वेक्टर का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे बी वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे हम, तो हमने यहाँ पे यूज़ की है इसकी सेकेंड कंडीशन कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू थी वो 8 टाइम्स थी बी वेक्टर के, तो उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसकी जगह पे डाला, फिर इसका स्क्वायर था तो 8 का भी स्क्वायर होएगा और इसका भी स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 64 और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। माइनस में ये वाला सारा एज इट इज़ ही है। फिर ये वाली जो टर्म थी ये भी मॉड ऑफ बी स्क्वायर की थी, ये वाली टर्म भी 64 में से बन गया 63 रह गया। फिर यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो 8/63 आ गई। स्क्वायर को हटाना था, दूसरी साइड में लेके गए, वो रूट बन गया। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको ए वेक्टर का भी निकालना था, तो आपने ये जो कंडीशन थी इसमें बी वेक्टर की वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर का। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। तो इन दोनों वेक्टर्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है। बिल्कुल सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। सबसे पहले ये जो 3a है इसको भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट -5b वेक्टर ये भी मल्टीप्लाई होएगा। सो 3a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर, नेक्स्ट माइनस में 5b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2a वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस में 3a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 7b वेक्टर। ठीक है, इसको इससे भी और इसको इससे भी, माइनस में अब आ जाओ इस पे ब्रैकेट लगा लो, 5b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2a वेक्टर प्लस में 5b वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 7b वेक्टर। राइट, अभी ये माइनस का साइन एज इट इज रखा है, 5b को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5b को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू 3 इंटू में 2, इट विल बी इक्वल टू 6 एंड 6 ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर। ये आ गया, प्लस में 7 3 ज़ा 21, सो 21 एंड a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय b वेक्टर, माइनस का साइन 5 इंटू 2 10 b डॉट a एंड प्लस में 5 इंटू 7 35 एंड मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू, अब इसकी ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस का साइन 6a स्क्वायर प्लस 21 a डॉट b माइनस में 10b डॉट a एंड माइनस में 35b स्क्वायर। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो अंदर की दोनों ही टर्म्स के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो a डॉट बी और b डॉट a, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन पे भी बताया था कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है, तो a डॉट बी और b डॉट a जो होता है इक्वल ही होता है, तो आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व कर सकते हो। सो ये एज इट इज रह जाएगा 6 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस 21 में से 10 गया, प्लस का 11 a डॉट b माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना था। पहले 3a को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5b को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू a इट विल बी a स्क्वायर, a डॉट b, यहाँ पे b डॉट a की टर्म आई है, ये b का स्क्वायर बना है। फिर इन दोनों को ही सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व करके लिख दिया एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7।